भगवानपि तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। भगवानपि, इसका अर्थ है भगवान ने भी तारात्रि, उन रात्रियों में रमण किया। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। तो भगवान ने रमण किया। कैसे रमण किया? मनश्चक्रे, भगवान ने मन बनाया। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। भागवत के एक श्लोक में सब कुछ भरा हुआ है, एक एक श्लोक में। भगवान ने रमण करने हेतु मन बनाया, मन हुआ नहीं। यदि आप कहेंगे उनका रमण करने का मन हुआ, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि पहले से मन था फिर मन हो गया। जैसे आप कहते हैं ना, मेरा रसगुल्ला खाने का मन हुआ, तो इसका मतलब पहले से मन आपका है विद्यमान, रसगुल्ले को देखा, खाने का मन हुआ। यहां पर मनश्चक्रे, आत्मपदे धातु, ध्यान दीजिएगा। भगवान का मन नहीं है, इसलिए ये मत समझना कि भगवान का मन हुआ, उसके तो मन ही नहीं है। अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात्, उसके कोई मन नहीं है, इसलिए भगवान ने मन बनाया। और फिर क्या किया? रमण किया। सब उल्टी उल्टी बातें हैं। देखिए, मन नहीं है, मन बनाया। और वो आत्मरति, आत्मक्रीड़, आत्माराम, जो किसी से रमण ना करे, जो आत्माराम है, वो रमण करने जा रहा है। तो सब उल्टी बातें। तो भगवान ने रमण करने का मन बनाया, तो योग माया मुपाश्रिता, श्री कृष्ण ने उसी समय स्मरण किया। किसका? किशोरी जी का, योग माया का। तो किशोरी जी आ गई। किशोरी जी ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, तो चलो प्रारंभ करो, बस मुरली बजा दो। और ऐसी सिद्ध मुरली बजाना कि वो मुरली की ध्वनि बस उन अधिकारी जीवों के कान में जाए और वो सब आ जाए। शिवलोक तक गई थी मुरली की ध्वनि, शंकर तक आ गए थे। तो राधा रानी ने कहा अधिकारियों को ही ये मुरली ध्वनि सुनाई पड़े, ऐसी मुरली बजाओ। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। मुरली बजी और ये अधिकारी गोपियों को ही मुरली सुनाई पड़ी। और इस श्लोक में जो बताया गया भगवान अपि तारात्रि, तो वो जो रात्रियों का वर्णन है, वो जो रात्रियां हैं वो कौन है? ये यात्रियां कोई ऐसी रात्रि नहीं जो आप देखते हैं। ये योग माया से बनाई हुई रात्रि, जो ब्रह्मा के एक रात्रि के बराबर है। ये सिद्ध रात्रियां हैं। और जब प्रभु रास करने के लिए मन बनाते हैं, उसी समय ये रात्रियां आकर खड़ी हो जाती हैं। भगवान अपि तारात्रि, वो रात्रियां आकर खड़ी हो गई। और वो रात्रियां प्रभु से कहती हैं, आपको याद होगा ना, आपने पिछले वर्ष गोपियों को वरदान दिया था रास हेतु, तो हम आ गई। और वो रात्रियां अपने साथ
समस्त ऋतुओं को लेकर आ गई और समस्त ऋतुओं के फूल खिलने लगे। शरद ऋतु और वो रात्रियां और समस्त फूल खिल गए और उसी शरद ऋतु की रात्रि में चंद्रमा भी अपनी कांति लिए हुए। और ये चंद्रमा दाग युक्त नहीं, ये निष्कलंक चंद्रमा है, क्योंकि आज जो लीला होने वाली है उस लीला के कर्णधार स्वयं श्री कृष्ण चंद्र हैं। तो ये मुरली बजी और जो अधिकारी गोपियां थीं उन गोपियों को ये मुरली ध्वनि सुनाई पड़ी। कितनी गोपी दौड़ी इसकी गणना करना तो मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों भी नहीं कह सकते। ये भक्ति की वृत्ति, सैकड़ों वृत्तियां कृष्ण की ओर बढ़ रही हैं भक्ति युक्त होकर। क्या पता किस समय कौन गोपी, किसकी वृत्ति गोपी भाव में आ जाए और वो रास में प्रवेश कर जाए। इसलिए कितनी गोपियां हैं ये कहना मुश्किल है। आज भी कोई गोपी भाव में आ जाए तो रास मंडल में प्रवेश पा ले। हाँ, मिला दिए जाएंगे रास मंडल में, और यदि आज्ञा नहीं मानी जाएगी तो निकाल भी दिए जाएंगे रास मंडल से। निकाल दिए जाते हैं सदगुरु के श्री चरणों के पास से। यदि उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन होता है, यदि कपट छल मद आता है तो रास मंडल से निकाल दिए जाते हैं। तो जब संत की कृपा हो जाती है ना, तो फिर घटना घटने में देर नहीं लगती। जिस पर संत की करुणा हो जाए और इस कृपा को, इस करुणा को ना महसूस कर पाना, अनुभव ना कर पाना, इसका कारण क्या है? इसके 3 ही कारण हैं। पहला कारण है ये कृपा नहीं मिलती, ये करुणा नहीं होती गुरु की। उसकी पहला कारण है संदेह। संदेह। गुरु, सदगुरु कृपा उड़ेल रहा है, करुणा पे करुणा किए जा रहा है, और हम संदेह किए जा रहे हैं, हम डाउट किए जा रहे हैं, कृपा से वंचित हो रहे हैं। दूसरा, कपट। वो कृपा कर रहा है और हम कपट कर रहे हैं, तो कृपा को महसूस कैसे करें, उनकी करुणा कैसे हो? वो तो करुणा कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये 3 बाधाएं। पहला संदेह, दूसरा कपट, और तीसरा मोह। ये संसारी मोह सदगुरु की कृपा, सदगुरु की करुणा का अनुभव कराने नहीं देता। तो देहाभिमान के कारण संदेह, कपट, मोह, और चौथा भी मैं कहूंगी स्वार्थ। हमारा अपना स्वार्थ। गुरु करुणा करता है, कृपा करता है, और हमारा अपना स्वार्थ आड़े हाथ आता है। अपना स्वार्थ। कृपा को रियलाइज नहीं कर पाते, फिर उनकी करुणा आपको बांध नहीं सकती, फिर उनकी कृपा आपको बांध नहीं सकती। यदि ये सारी बातें हैं तो बस इन्हीं बातों के कारण उनकी करुणा, उनकी कृपा को रियलाइज नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते, उनकी करुणा हमें बांध नहीं पाती। संदेह, कपट, स्वार्थ, मोह, ये सब
ये सब होता है देहाभिमान के कारण। जिस पर करुणा हो जाएगी, जिस पर कृपा हो जाएगी, वो ब्रजधाम की समस्त लीलाओं का दर्शन कर सकता है गुरु कृपा से। ये मत समझना कि ब्रज लीलाएं बस उसी समय हुई थी। ब्रज लीलाएं तो निरंतर हो रही हैं, निरंतर। बस आंख वाला चाहिए, जिसके पास सद्गुरु की करुणा है, जिस पर सद्गुरु की करुणा हो जाए, जिस पर सद्गुरु की कृपा हो जाए, तो वो दृष्टि भी दे देते हैं और वो वही ब्रजकालीन लीलाओं को देख लेता है, वही रामकालीन लीलाओं को देख लेता है। बस सद्गुरु की करुणा चाहिए।